तो वाक़यात का ज़िक्र करते हैं और ऐसे में आपको बता रहे होते हैं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, जो ममालिक के मसाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि अभी इस दुनिया में तकरीबन नशवाक तमाम ममालिक ऐसे हैं जिनको ऑयल पेट्रोलियम से रिलेटेड इशूज़ के मसाइल हैं, गैस से रिलेटेड के ज़खायर कम हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तबाहकारियाँ हो रही हैं। ऐसे में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा करते हैं। अच्छा। और वो जारियत करते हैं, वो जंग की तरफ मामलात को लेकर जाने की कोशिश करते हैं। उनमें एक है हमारा पड़ोसी नहीं तो वो भारत। क्यों करते हैं? ताकत का ज़ोन। नहीं, ताकत का उसके साथ जो आपने शुरू में तज़किरा किया ना, ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हैं। अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर क्यों हमला किया, अमेरिका ने इराक़ पर क्यों हमला किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात क्यों की गई? वजह कुछ नहीं थी, केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स कुछ नहीं थे, तेल था। अफगानिस्तान में कुछ नहीं था, मिनरल्स के ज़खायर थे। सालों बाद वो साबित भी नहीं कर सके बिकॉज देयर वाज नथिंग। तो बात ये है कि ये जो सारी जंग है, खास तौर पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क की भी मिसाल ले लें, उसका भी मामला है पानी का। कश्मीर पे क्यों कब्जा करना चाहता है? वहाँ पर पानी मौजूद है, ठीक है। ग्वादर पे लोगों की नजरें क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिनरल्स और ज़खायर हैं, मादनियात हैं, तेल है, गैस है, न जाने क्या क्या। तो बहरहाल उससे हटके भारत का अपना घटियापन भी है। तो अब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से मुताल्लिक जो एक बयान दिया है वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने, तो आप ये सोचिए कि उस पर पाकिस्तान का भरपूर रिएक्शन भी सामने आया है। और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि सबक याद करवाया है कि आपको याद होगा कि 2019 में आपके साथ क्या हुआ था। तो इसी पर एक रिपोर्ट है, पहले वो देखिए फिर मज़ीद बात करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उनको समझ नहीं आती? इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। LOC से मुताल्लिक जो भारतीय वज़ीर दिफा का बयान है, काबिल मज़म्मत है। और ऐसे टाइम पे जब मैंने कहा कि ममालिक जो हैं वो अपने ही मसाइल, नेचुरल डिज़ास्टर और दीगर चीज़ों से नबर्द आज़मा है, भारत हमेशा इंस्टिगेशन की तरफ जाता है और लोग माइल करने की कोशिश करता है, प्रोवोक करता है। क्या कहिएगा आप उनके इस बयान से मुतालिक जो प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से किया जाता है? सदफ, बात यह है कि ये इंडियंस को एक पाकिस्तान फोबिया है। और सेकंड बात यह है कि इनको पता है कि इनकी फ़ौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल और ये सिर्फ नहत्ते कश्मीरी औरतों, बच्चे, बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। और सेकंड बात यह है कि इनको भूल जाते हैं कि चाइना ने लद्दाख में डंडों से इनके कमांडिंग ऑफिसर को 30 लोगों को मारा था। ये वो भी शर्मनाक शिकस्त थी इनको, वो भी इनको समझ नहीं आती है। थर्ड, वही बात आपने की है कि 27 फरवरी 2019 को जिस तरीके से इनको मार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लगाई थी, वो भी इनको भूल गई। और फंटास्टिक चीज़ का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में इस दफ़ा इनको फंटास्टिक जूते और डंडे मारने चाहिए जब ये पाकिस्तान की तरफ देखे लद्दाख साइड से। इनकी ना हिम्मत है, ना इनमें कैपेबिलिटी है, ना इनकी। ये सिर्फ इलेक्शन से पहले हमेशा ही ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, अपने वोट बैंक को इम्प्रूव करने के लिए। चाहे आप बालाकोट का इंसिडेंट देख लें, उस वक्त भी इन्होंने यही किया। हर इलेक्शन में इनका जो एक इलेक्शन नारा होता है वो होता है पाकिस्तान मुखालिफ, और जिसकी वजह से ये करते हैं। अदरवाइज आप देखें कि इनकी ना इनके ऑफिसर्स को, इनके ट्रुप्स को एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस नहीं, रोज कुछ खुशियाँ कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान को कहते हैं लद्दाख से आएंगे, तुम वी आर ऑलवेज रेडी, आप कोशिश तो करें। एंड हमेशा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं जब भी लड़ाई के इलेक्शन होते हैं या सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये इनका हमेशा से है। अब इनके खिलाफ इतना बड़ा महाज इस 4 के टोला जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजीत डोभाल है, ये हैं जो RRS के अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। और इनकी यही एक सोच है और हमेशा जिल्लत उठानी पड़ती है। अब तो मेरे ख्याल में दुनिया के खिलाफ खड़ी हो गई, 26 पार्टीज का इत्तेहाद इनके खिलाफ खड़ा हो गया इंडिया के अंदर। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया इनके लोकसभा के अंदर। तो अब इसके दिन गुने जा चुके हैं। मेरे ख्याल में जिस तरीके से मणिपुर में कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, सिखों के साथ कर रहे हैं, अपने दलित के साथ कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कर रहे हैं, तो इनकी तो नजर आ रहा है कि ये सोवियत यूनियन के अच्छा लगता है कि हारिस नवाज साहब के जाहिर है कि वैसे इनके फैसले, ये 4 लोगों का जो आप बात कर रहे हैं कि 4 लोग हैं जो कि सारा कुछ इस वक्त ये अखंड भारत का मजमूम मंसूबा लेके चल रहे हैं, तो फ़ौज भी इनकी इसके चक्कर में पिसती ही है क्योंकि एम्बेरसमेंट उनको उठानी पड़ती है। कहा जी कि या तो वो अपनी फ़ौज की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही उनको एतमाद है, और या एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ पे, क्योंकि वो अगर इक्विपमेंट की बात करें तो उस पर बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन व्हेन यू हैव टू पुल द ट्रिगर तो फिर आप यू फेल।
तो आपको लगता है वो भी एक बड़ा कंसर्न है, फौज में भी होगा उनकी, कि ये हमें बार बार एम्बेरस करवाते हैं पाकिस्तान के हाथों? देखें, इसी वजह से इनकी कितने ट्रुप्स जो हैं वो रोजाना के हिसाब से सुसाइड करते हैं, खुदकुशियाँ करते हैं। दे डोंट ट्रस्ट देयर सीनियर ऑफिसर्स। हमारे पाकिस्तान में हमारे ऑफिसर द लीड फ्रॉम द फ्रंट, हमारे ऑफिसर की देखा होगा शहादतें सबसे ज़्यादा होती हैं। और ये ऐसा खतरनाक टोला है जो इंडिया को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और एक जो सेकुलर स्टेट से इन्होंने इसको हिंदू स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे ये मिजरेबली फेल हो रहे हैं। जो अभी इत्तेहाद बना है 26 पार्टियों का, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के खिलाफ कर दिया। अब इसके दिन गिने गए हैं, क्योंकि वहां पर मॉडरेट हिंदू सारे इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं कि इनका जो एक इमेज था सेकुलर भारत का, मॉडरेट भारत का, वो खत्म कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने अभी इनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लेकर आए हैं इनको, वो यहाँ पर उन्हें सैंक्शन लगाने के लिए बैठे हुए, क्योंकि जो ये मणिपुर में 41% क्रिश्चियन के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए ये हर जगह शो कोशिश है, लेकिन अमेरिकन को ये बड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं ना। ये चाइना का जो वो चाहते थे इनको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने, वहाँ इनको जूते पड़ते हैं, इनको डंडों से मार पड़ती है। साउथ चाइना सी में ये कुछ कर नहीं सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो इनके फंटास्टिक सी पाकिस्तान के पायलट्स को पिलाता है। ये पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से सीपैक कामयाब ना हो, और पाकिस्तान में ये टेररिज्म करते हैं, विक्रम टेररिज्म किया हुआ है, और प्रोपोगेट ये करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है। इमेजिन करें हर वक्त हम तो अभी जो इंडिया से रिलेटेड जो स्टोरीज मंजर आम पर आई हैं, जो इंडिया के अंदर खुद हो रहा है अकलियतों के साथ, मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, वो तो स्टेट टेररिज्म उसे कहा जाए तो गलत ना होगा। हारिस नवाज साहब, यही बात कि ये जिस नैरेटिव की हम बात करें, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ, हर वक्त प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करना, अब ये बहुत वीक नहीं पड़ गया है? जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि वहाँ जो मॉडरेट हिंदू हैं उनके अंदर भी अब ये एहसास है। तो आप समझते हैं कि इस बुनियाद पर मजीद लफाजी करके, सियासत करके वो आवाम को अपनी तरफ माइल कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए वहाँ पर सारा इसमें ख़ास तौर पे जो दूसरी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है उदय ठाकरे, जिसकी शिवसेना है, वो उन्होंने ये ऑपोजिशन को 26 का इतिहाद शामिल हो गए हैं। आप सोचें, अवाम पार्टी जो वो भी इनके साथ मिल गई है, और वो अब सब ने प्लान किया कि हम हर स्टेट में प्लान करके इनके वोट अब इनका ख़त्म करेंगे। अच्छा। और जो इनके गुंडे RRS के मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, लोअर कास्ट को डराते हैं वोट लेने के लिए, अब वो इनका इस तरह का काम नहीं चल सकता। इसलिए अब ये नजर आ रहा है, जो ये नारा लगा के आया था वो भी नहीं कर सकता। इवन अमेरिकन में जहाँ जाता था, अमेरिका में वहाँ लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। इतने लोगों ने वहाँ पर स्ट्राइक की है, कश्मीरियों ने, सिखों ने, सब ने मिलके किया है। और फिर नॉर्थन स्टेट में सारी वैसे जो है इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रही है। असम देख लें, नागा देखें, मिजो देखें, मणिपुर देखें, और क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियन खड़े हुए हैं और यूरोपियनों ने सपोर्ट किया। आप देखेंगे सबसे पहले या मणिपुर को आज़ादी मिलेगी, और जहाँ से इनकी जो टूटने का जो है एक नज़र आ रहा है, वो राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो वहाँ से फिर ये बाकी स्टेट आसाम, मिजो के खड़े होंगे, फिर कश्मीर है, फिर खालिस्तान है। तो ये तो मेरे ख्याल में अब इनका वो जो एक था अखंड भारत का, वो खत्म हो रहा है। चले, ठीक है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब फॉर बीइंग विद अस। तो बात यह है कि थोड़ा सा सबक हासिल करना चाहिए, और पहले दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले या बढ़के मारने से पहले अपने घर के हालात देख लेने चाहिए कि हालात क्या हैं। एक अदम इस्तेहकाम के शिकार मुल्क इस एतबार से है, मुआशी एतबार से तो ठीक है जी, बाकी सारे एतबारों से, लेकिन अंदर अंदर जो ये तहरीकें मुख्तलिफ जन्म ले रही हैं, तो ये बड़ा एक डिस्टेबलाइजेशन की जानिब जाती है। अगर आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे और आप बयानबाजी बढ़ के मारेंगे, तो रीजन के आप एक अमन को खत्ते में डालने, खत्ते को का जो उसको ख़तरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन सबको पता है कि आप अगर रीजन के ठेकेदार बनने की कोशिश करेंगे तो यहाँ दूसरे ममालिक भी बैठे हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम चाइना की बात करें, चाइना और भारत के कोई ऐसे खातिर खा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन नहीं ये ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मुआशी फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है ना सदफ, तो जाहिर है तो वो उनकी तो ट्रेड देखें ट्रेड होनी चाहिए। ये वजह है जब भारत इस तरह के बयान देता है तो बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट से मुतालिक, दीगर चीज़ों से मुतालिक उसने पाकिस्तान को एक तरीके से बॉयकॉट किया हुआ इन चीज़ों का। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर कि इन बयानात को जो रीजन के जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनको भी ज़रा कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। लेकिन जाहिर है कि जहाँ पर मामला फाइनेंसिस का हो तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं करता, बिकॉज फाइनेंसिस मैटर अ लॉट, और वो सारे अपनी तरजीहात की बुनियाद पर फैसले करते हैं कि वो देखते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रेड कितनी है,
वो कहते हैं जी इतनी, कहते हैं इंडिया के साथ कितनी है, वो कहते हैं इतनी, तो फिर कहते हैं चलो इंडिया जो कह रहा है वो सही कह रहा है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ये तो खैर हकीकत है।